प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में माया की चर्चा पथिक जी महाराज करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर अजब है तेरी माया, विश्वपति निरंकार निरंजन, कण कण में है समाया। ईश्वर अजब है तेरी माया, नभ पृथ्वी अग्नि जल वायु, सूरज चांद बनाया। यंत्र बिना हाथ के तूने अद्भुत जगत रचाया। ईश्वर अजब है तेरी माया, पर्वत से एक पत्थर टूटा, देखत मन हर्षाया। पत्थर में बसे कीट भोजन का, पत्थर में बसे कीट का भोजन, पत्थर में पहुंचाया। ईश्वर अजब है तेरी माया, उमड़ पड़ी घन घोर घटाएं, नभ से जल बरसाया। सागर में सब नदियां पहुंची, पर बढ़ती में न आया। ईश्वर अजब है तेरी माया, एक राजा एक रंग को कहावे, कर्मण का फल पाया। पथिक प्रभु तेरे न्यायालय में, पथिक प्रभु तेरे न्यायालय में, सबने शीश झुकाया। ईश्वर अजब है तेरी माया। महाराज पथिक जी कहते हैं कि परमात्मा की माया कैसी है, अद्भुत है, अजब है। और कैसी है अजब कि विश्वपति निरंकार निरंजन, कण कण में है समाया। उस निराकार सत्ता का जो हर कण में समाया हुआ है, व्याप्त है वो सब जगह, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं हम। उसका कारण ये है कि आंख जो देखने वाली है बाह्य जगत को, उसके अंदर अंतर जगत की शक्ति छुपी हुई है, और उसको जगाने के लिए किसी संत की, किसी सदगुरु की कृपा प्रसादी चाहिए, ताकि वो जागृत होकर के उस परमात्मा के अनुभव कर पाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब मेरे इस विराट स्वरूप को देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, उसकी वजह से तुम मुझे देख पाओगे। उसके पहले अर्जुन भगवान के साथ निरंतर रहते थे, लेकिन उनको इसका रहस्य पता नहीं था कि ये आदि नारायण है। फिर भी जब दिव्य दृष्टि मिल जाती है तब भी अर्जुन चकित होकर देखते, आश्चर्यचकित होकर के, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही तो ऐसा है, अद्भुत आश्चर्य करने वाला। तो साधारण व्यक्ति तो उस दिव्य स्वरूप को देख ही नहीं सकता है। इसलिए तो निराकार वो परमात्मा जो निरंजन है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम साधारण व्यक्ति नहीं अनुभव कर पाते। लेकिन जो दृष्टा है, जो जानते हैं, अगर उनकी कृपा प्रसादी बरस जाए तो हमें उसका अनुभव हो पाता है। इसलिए मित्रों, बारंबार संत और साधक यही कहते हैं कि आप उसका अनुभव करो अपनी आंतरिक आंख को खोल करके। तो नभ पृथ्वी अग्नि जल वायु सूरज चांद बनाया, ये सब परमात्मा की सृजन कार्य की लीला है। उसने ये सब कुछ बनाया, पृथ्वी बनाई, अग्नि बनाया, जल बनाया, वायु बनाई, आकाश बनाया, सब कुछ उसने निर्माण किया। और यंत्र बिना, बिना कोई मशीनों के, हाथ के, उसका हाथ दिखाई तो नहीं देता है, और अद्भुत इस जगत की रचना की। उसी के लिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो परमात्मा कैसा है, बिना पैर के चलता है और बिना हाथ के कार्य करता है। कर बिन करे,
कर्म विधि नाना, विभिन्न प्रकार के कर्म करता। हाथ तो नहीं दिखाई देते हैं लेकिन कार्य हो रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। और मुख नहीं दिखाई देता है लेकिन सभी रसों का ग्रहण करने वाला, रसे वासा, वो रस स्वरूप है, वो सभी रसों का भोक्ता काल है। तो परमात्मा की ऐसी अद्भुत ऊर्जा है, हम उसको अंतर दृष्टि जब प्राप्त हो जाएगी तो अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, यंत्र बिना हाथ के तूने अद्भुत जगत बनाया। ये अद्भुत जगत की रचना की परमात्मा ने बिना हाथ के, लेकिन हम अनुभव कर पाए तब समझ में बात आएगी। ईश्वर अजब है तेरी माया, इसलिए हे प्रभु माया तुम्हारी कैसी है, बड़ी अद्भुत है। पर्वत से एक पत्थर टूटा, देखत मन हर्षाया। एक पत्थर ऊंचाई से गिरता है, नीचे जमीन पर आता है। पत्थर में बसे कीट का भोजन पत्थर में पहुंचाया। और पत्थर के अंदर कोई बैक्टीरिया रहता है, कीटाणु रहते हैं, और उसको भी भोजन मिल जाता है। ये है बिना हाथ के कार्य करने की क्षमता। उमड़ पड़ी घनघोर घटाएं, नभ से जल बरसाया। परमात्मा की अद्भुत लीला कैसी है, कैसी अद्भुत लीला कि सागर से जल भाप बनकर उठता है, अंतरिक्ष में जाता है, आकाश में फिर वो बादल का स्वरूप धारण करता है और जगह जगह बरसात कर देता। कैसी अद्भुत लीला। समुद्र का जल खारा है लेकिन पानी भाप बनकर उठता है, इसलिए खारापन नहीं, मीठापन उसके अंदर आता है। और वो जब बरसात करता है तो वही अमृत स्वरूप हो जाता है। और फिर क्या, वही नदियों में, झील में, तालाबों में जाकर के फिर नदी के माध्यम से समुद्र में फिर मिल जाता है। सागर से सब नदियां पहुंची, बढ़ती में ना आया। सागर में कितनी नदियां जाती रहती निरंतर, लेकिन उसमें बाढ़ नहीं आती है, बढ़ता नहीं है। वो निरंतर एक जैसा रहता है। उसका उस समय बढ़ना या कम हो जाना ऐसा संभव नहीं है। कितनी ही नदी पहुंच जाए लेकिन उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। एक राजा एक रंग कहावे, कर्मन का फल पाया। एक गरीब है और एक बड़ा अमीर है, दोनों के अपने जीवन के शुभ कर्म हैं, दोनों को अपने जीवन के कर्मों का पुण्य फल मिलता रहता है। पथिक प्रभु तेरे न्यायालय में, जो भगवान का न्यायालय है, जहां पर परमात्मा की बात आती है तो उसके न्याय की ही तो बात आती है। उसका न्याय कैसा है, बड़ा विशुद्ध है। सबने शीश झुकाया, सभी उसकी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं कि उसका न्याय बड़ा अद्भुत है। सबके जीवन के कर्मों का पुण्य फल और सत्कर्मों का सत्कर्म सबको मिलता ही रहता है। इसलिए संत कहते हैं कि अजब है तेरी माया। हे प्रभु तुम्हारी माया कैसी है, अद्भुत है। और ये विवेक से ही पहचान सकता है व्यक्ति। जब तक उसके जीवन में विवेक जागृत नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। मित्रों, इस बात की हमें थोड़ा सा बार बार विचार करने की आवश्यकता है। हरिओम तत्सत।